दोस्तों 90% लोगों से या तो ये प्रश्न बनते नहीं है या फिर उनका ये बहुत ज्यादा समय खा लेते हैं एग्जाम में, जिससे और क्वेश्चंस को करने में उन्हें समस्या क्रिएट होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि तोमर आपका अपने यूट्यूब चैनल रविंदर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके सामने मैं टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि वर्ग 3 में पहले पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। दोस्तों ये पहला प्रश्न है, आप इसे बनाने का प्रयास करें। 21 सेंटीमीटर क्या त्रिज्या का एक पहिया है जो 50 बार घूमने पर मीटर में कितनी दूरी तय करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझो कि कोई एक पहिया एक बार में कितना घूमता है। तो दोस्तों एक पहिए को घूमने में जो दूरी तय करता है उसको हम बोलते हैं 2 पाई आर। क्या बोलते हैं दोस्तों? 2 पाई आर, वृत्त की परिधि। तो 2 पाई की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे? 22/7। आर की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे? 21। क्लियर है? 7 का इसमें डिवाइड दिया दोस्तों तो कितनी बार गया? 3 बार। तो यहाँ पर ये हमारा एक बार में दूरी तय करेगा 2 × 22 × 3। और दोस्तों ये काय में थी? सेंटीमीटर में। बोल रहा है 50 बार घूमने में, तो दोस्तों काय से मल्टीप्लाई कर दिया? 50 से। बोल रहा है मीटर में निकालो, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं दोस्तों तो काय से भाग देते हैं? 100 से। 0 से ये 0 कटेगा, ध्यान से समझना। 5 से ये 10 कितनी बार कटेगा दोस्तों? 2 बार। और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 22 का 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों वो कितनी दूरी तय करेगा? 66 मीटर। क्लियर है? चलिए दूसरा प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न इतनी बार रिपीट हो चुका है जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, आपको ये प्रश्न आना ही चाहिए। इसका यूज दोस्तों एक तो ये डायरेक्ट आता है, दूसरा इनका सवालों के बीच में यूज किया जाता है। दो संख्याओं का अंतर 5 है और दोस्तों उनका योग हमें कितना दे रखा है? 11। एक संख्या हमने कितनी मान ली? x, एक y, उनका योग 11। ऐसे ही दोस्तों इनका अंतर हमें कितना दे रखा है? ध्यान से समझना, 5। क्लियर? आपसे बोला है संख्याएं निकालो। अब दोस्तों जब आपको संख्या निकालनी है तो संख्या दो है, एक बड़ी एक छोटी। जब बड़ी संख्या निकालनी है तो इनको जोड़ दो दोस्तों, 11 + 5, और काय से भाग दे दो? 2 से। तो 11 में 5 जोड़े दोस्तों 16, और 2 से भाग दिया तो यानी बड़ी संख्या कितनी है? 8। क्लियर? छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? 11 में से 5 को माइनस कर दो दोस्तों और 2 से भाग दे दो। 11 में से 5 गया 6 और 2 से भाग दिया दोस्तों, कितनी बार गया? 3 बार। यानी बड़ी संख्या है 8 और छोटी संख्या है 3। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा है। आप देखिए, क्या आप जिस मेंटर से, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, क्या वो आपको इस प्रकार के प्रश्न करा रहे हैं? अगर नहीं करा रहे दोस्तों तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आज ही हमसे जुड़ो। मैं 20 दिनों में ऐसे आपको काफी सारे प्रश्न कराने वाला हूं। समझना ध्यान से। बोल रहा है 25x + 50 में क्या जोड़े? तो दोस्तों हमने इसमें क्या जोड़ दिया? y। तो बोल रहा है 25x + 50 प्राप्त करने के लिए 7x + 5 में क्या जोड़ा? तो दोस्तों हमने 7x + 5 में क्या जोड़ दिया? y। तो हमें कितना आंसर मिलेगा? 25x + 50। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। y बराबर दोस्तों x इस साइड आएगा ये, तो ये काय का हो जाएगा? माइनस का। सेम ऐसे ही ये दोस्तों प्लस का 5 इधर आएगा तो ये भी काय का हो जाएगा? माइनस का। 25 में से 7 गए दोस्तों, बताओ कितने बचेंगे? 18x। 50 में से 5 गए दोस्तों तो कितने बचेंगे? 45। यानी हमारा आंसर है 18x + 45। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा आपके। चलिए ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट में दोनों दोस्तों आपको आंसर बताना है कि आपसे ये तीनों प्रश्न बने हैं। अगर दोस्तों आपसे ये तीनों प्रश्न बन रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आपको बस अब हार्ड जो क्वेश्चन है, जो टफ है, उनके ऊपर फोकस करना। तो दोस्तों अगर आपसे ये बन रहा है कमेंट में जरूर ही मेंशन करें कि हमसे तीनों बने हैं, पहले का आंसर क्या बना है, दूसरे का क्या बना है, तीसरे का क्या बना है। क्लियर? चलिए ये दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज्यादा मोस्ट है, आप जहां भी पढ़ रहे हैं दोस्तों इसको नोट जरूर करना। प्रश्न को बोल रहा है 2, 7, 10, 25, इनमें दोस्तों कौन सा नंबर जोड़ें ताकि वे संख्याएं समानुपाती हों। याद रखना जब भी ये प्रश्न आएगा तो आपके लिए बहुत समस्या हो जाएगी। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखो, BC - AD अपॉन, ये दोस्तों AD पर खत्म हुआ है तो A + D, यहां पर दोस्तों BC है तो B + C।
ए डी ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, ये आपको यूज करना है दोस्तों। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बी की जगह बताओ क्या रखेंगे, चलो मैं बता देता हूँ एक बार, 2 7 10 25, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 25। क्लियर है, चलो रखते हैं दोस्तों, बी की जगह क्या रखेंगे 7, सी की जगह क्या रखेंगे 10, माइनस ए की जगह 2, डी की जगह 25। क्लियर, इधर दोस्तों ए प्लस डी यानी 22 प्लस 25 माइनस बी प्लस सी यानी 7 प्लस 10। क्लियर, इसे दोस्तों 10 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70, 25 का 2 से किया तो 50। सेम ऐसे ही 25 में 2 ऐड किया तो 27 माइनस 10 में 7 ऐड किया तो 17। दोस्तों ध्यान से समझना, 70 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20, इधर 27 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 10, और 10 का इसमें डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी दोस्तों हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 2। आप याद रखना, जब दोस्तों प्रश्न टफ होगा तो आपसे ना ऑप्शन से बनेगा ना किसी और मेथड से, लेकिन ये आपको कभी धोखा नहीं देगा, तो आप इसको नोट कर लेना जहां भी पढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत टफ हो जाता है दोस्तों। इसको दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा इजी है, आप प्रश्न को पढ़िए, मैं जब तक यहाँ पर लिख रहा हूं दोस्तों। जब भी आपसे सवाल में पूछा जाए व्युत्क्रमों का योग, क्या पूछा जाए दोस्तों, जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्युत्क्रमों का योग बताइए, तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे, योगफल, क्या लिखेंगे दोस्तों आप, योगफल वटे गुणनफल, क्या लिखेंगे, योगफल वटे गुणनफल, यही आंसर होगा दोस्तों। तो इसका देखो योगफल हमें कितना दे रखा है 14, और इसका दोस्तों गुणनफल हमें कितना दे रखा है 45, यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, जब भी आपसे व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए दोस्तों आप क्या लिखेंगे, योगफल वटे गुणनफल, ये हमारा आंसर हो जाएगा 14/45। अगर ये कैंसिल होता है तो काटना दोस्तों, नहीं तो 90% आपको यही आंसर मिलेगा। क्लियर है, चलिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 सेंटीमीटर, पहले दोस्तों इसे आप खुद बनाकर देखो कि आपसे ये प्रश्न बन पा रहा है। एक त्रिभुज की भुजाएं दोस्तों 3 4 5 सेंटीमीटर, याद रखना जब भी 3 4 5 सेंटीमीटर आपको दिया जाए दोस्तों त्रिभुज, तो आप समझ जाना कौन से त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पर, समकोण, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, ये ट्रिपलेट्स है, 90 डिग्री में यूज होती हैं, और 90 डिग्री यानी वो कौन सा त्रिभुज होगा दोस्तों, समकोण। वो बोल रहा है ऐसा ही इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज और बनाया गया, ये दोस्तों प्रश्न, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया है, और इसका हमें दोस्तों क्षेत्रफल बताना है। तो आप पहले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, 2 से ये 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 3 दूनी 6। बड़े वाले त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल है 6। अब आप देखना हमें ये बताना है दोस्तों, ये वाला त्रिभुज, तो आप देखो अब त्रिभुज कितने हिस्से हो चुके हैं, 1 2 3 4, तो हम इसमें काय से डिवाइड देंगे 4 से। चौथा हिस्सा ही दोस्तों, ये चारों त्रिभुज बराबर होते हैं, तो 4 का भाग देंगे तो अपने आप ये आंसर आ जाएगा। 2 से इसे काटेंगे 3 बार, 2 से इसे काटेंगे 2 बार, यानी हमारा आंसर कितना है 3/2। अगर समझ में नहीं आया हो दोस्तों तो एक बार फिर से देखना, और अगर आपकी दोस्तों समझ में आ रही है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों हमारी वीडियो को जरूरी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब दोस्तों जरूरी करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इससे भी बेहतरीन प्रश्न लेकर आऊं, 20 दिनों में आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास करूं। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।